हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग जंको को उसकी मर्जी के बिना अपनी कार में बैठा लेता है। जंको ने तियांग को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन तियांग वो जंको की माउथ पकड़ते कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे मुझे इज्जत करने की। तुमने सोचा भी नहीं कैसे कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हो। आखिर तुम्हें पता है तब भी तुम ऐसा कर रहे हो। तुम चाहते क्या हो? क्या तुम्हें वो लड़का पसंद है जो तुम्हारी कॉलेज की सीनियर है? यूनो, क्या तुम्हें यूनो पसंद है? लेकिन मैं तुम्हें चाहे यूनो के साथ कभी प्यार नहीं करने दूंगा। शादी तो दूर की बात है। तुम्हारी शादी मुझसे होगा। मैं करूंगा तुमसे शादी, तुम्हारी हस्बैंड बनूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंको जंको ने कहा, तुम साइको हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हो। तुम जैसे साइको के साथ मैं नहीं रह सकता हो। तियार ने कहा, लेकिन जंको तुम्हें इस साइको के साथ ही रहना पड़ेगा और मेरे साथ ही शादी करना पड़ेगा। तुम शादी नहीं करोगे ना तो मैं तुम्हारी पेरेंट्स की जान ले लूंगा। जनको ने कहा, क्या तुमने क्या किया है मेरे पेरेंट्स के साथ? तियार ने कहा, तुम सोच भी नहीं सकते हो। क्या तुम देखना चाहोगे? तियार ने जनको की पेरेंट्स की एक फ़ोटो दिखाया जिसमें जनको की पेरेंट्स उन लोग के हाथ पे बंधा हुआ था। जनको ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया है? तुम सच में साइको हो। तुमने जो कुछ भी किया ना, इसके लिए मैं तुम्हें पुलिस में पकड़ा दूंगा। तियांग ने मुस्कुराते कहा, क्या तुमने सोच भी कैसे लिया? पुलिस मुझे पकड़ने वाले हैं। वो लोग तो मेरे नाम से भी कांपने लग जाएगा। मुझे क्या पकड़ेगा? और तुम ये मत सोचना मैं तुम्हें आसानी से छोड़ने वाला हूँ। तुम कहीं नहीं जा सकते हो। अगर मेरे घर से भागने की कोशिश किया ना तो मैं तुम्हारी पेरेंट्स की जान ले लूँगा। वैसे मुझे तुम्हारे पेरेंट्स की जान लेने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे मजबूर कर दोगे तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा जो मैं नहीं चाहता हो। उसके बाद तियांग जंको को अपने घर लेकर आ जाता है। जंको अब वो भागने की कोशिश नहीं कर रहा था और न ही तियांग को कुछ बोल रहा था। तियांग जंको को पहले कोर्ट में लेकर गया, उससे शादी किया, उसके बाद उसको घर लेकर आने लगा। जंको वो तियांग को देखे जा रहे थे। तियांग जंको को बेड पर धकेलते कहा, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? अब हम दोनों साथ में ही रहने वाले हैं, जितना चाहे मुझे देख सकते हो। क्या तुम मुझे निकट देखना चाहोगे? जंको अपनी आंखें बंद कर लेता है। तियांग जंको की माउथ को टाइटली पकड़ते कहा, मुझे ऐसे नहीं देखना है तो किसे देखना है? क्या यूनो को ऐसे देखना चाहते हो तुम? अगर तुमने गलती से भी यूनो के बारे में सोचा ना, मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगा और तुम्हारी जबान काट लूंगा। जंको ने तियांग को देखकर कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं यूनो को चाहता हूँ? तियांग ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम मुझे चाहते हो? जंको ने कहा, नहीं मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, नहीं यूनो को। मुझे तुम में से कोई भी पसंद नहीं हो। तियांग ने कहा, तो फिर क्या तीसरा पसंद है तुम्हें? कौन है तुम्हें पसंद? जंको ने कहा, मैं अभी इसके बारे में सोच भी नहीं सकता हो। मुझे पढ़ाई करना था, मुझे डॉक्टर बनना था और तुम मुझे यहाँ लेकर आ गए और मुझसे जबरदस्ती शादी कर लिया। तियांग ने कहा, तुम्हें डॉक्टर बनना है ना, मैं तुम्हें बनाऊंगा डॉक्टर, लेकिन उससे पहले हम दोनों को बहुत कुछ करना है। उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा तुम्हें। अभी तो बहुत कुछ करना है ना, शादी हुई है तो हमें अब सुहाग रात में मनाना होगा ना, बहुत ही रोमांस करने होंगे, वरना यादगार कैसे होगा? तियांग वो अपने कपड़े उतार लेते हैं और जंकुक के साथ बहुत ही रोमांटिक हो जाते हैं। जंकुक अपने कपड़े उतारने नहीं देते हैं। तियांग ने उसके कपड़े फाड़ दिया और जंकुक को देखकर कहा, तुम तो सुपर हॉट हो। ऐसा कहते ही उसकी चेस्ट पर अपने टंग से सक करते हुए कहा, तुम मुझे इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हो। तुम्हें मुझे देखना होगा। अगर तुम ऐसे अपनी आंखें बंद रखोगे तो मैं तुम्हें और तंग करूंगा। और तियांग अपनी टंग से जंको की आंखों पर वो शक करने लगा। जंको तियांग को देखते हुए कहा, तुम्हें क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, जंको मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम कब समझोगे? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, बस प्यार के लिए कर रहा हूँ। लेकिन एक तुम हो, मेरी प्यार को समझते ही नहीं हो तुम। जंको ने कहा, तियांग तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार। तियांग ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें प्यार देना चाहता हूँ। ऐसा कहते ही तियांग ने बहुत ही गुस्से में जंको में खुद को इन कर दिया, जिससे जंको को बहुत ही हर्ट हुआ। जंको की आंखों में से आंसू आ जाता है और यहाँ पर तियांग को बहुत ही मज़ा आ रहा था जंको को तकलीफ में देखकर। तियांग ने कहा, जंको ये सब कुछ तुम डिजर्व करते हो। अगर तुमने मेरी प्यार को समझा होता तो मैं शायद ऐसा नहीं करता, लेकिन अब तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। इतना समझाने के बाद भी तुम समझना नहीं चाहते हो। जंको ने कहा, तियांग तुम जैसे डेविल से प्यार मैं कभी नहीं कर सकता हो, ना ही समझना चाहता हो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार, नहीं चाहिए। तियांग वो और भी ज़्यादा रफ हो जाता है और ऐसे ही पूरी रात जंको के लिए बहुत ही पेनफुल था। 1.5 साल बाद
तियांग के घर पर उसकी ब्रदर और ब्रदर इन लॉ आ जाते हैं। कुछ दिन तक वो दोनों यहाँ पर ही रुकने वाले हैं। तियांग ने कहा, आप दोनों यहाँ पर क्यों रुकना चाहते हो? जिन ने कहा, तियांग तुम तो ऐसे नहीं थे। जब भी हम यहाँ पर आते हैं 1 महीने तक रुक जाते हैं। इस बार हम 1 हफ्ते तक रुकने वाले हैं और तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तियांग? मुझे लगा तुम ये कहने वाले हो हम इतना कम क्यों रुकने वाले हैं, लेकिन नहीं, तुम तो मुझे खुश नहीं लग रहे हो तियांग। तियांग ने कहा, ब्रदर इन लॉ ऐसी कोई बात नहीं, वो तो बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था। आर्यन ने कहा, जिन तुम तियांग की बातों का बुरा मत मानो, वो तो ऐसे ही है ना, वो तुम्हें चिढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा है। क्या तियांग, मैंने सही कहा ना? तियांग ने कहा, ब्रदर आपने बिल्कुल सही कहा, चलिए अंदर आ जाइए। तियांग ने कहा जंगकुक अपने ही रूम में हो, वो रूम से बाहर ना निकले। और यहाँ पर आर्यन और जिन जैसे घर के अंदर आ जाते हैं। जिन ने कहा, क्या बात है तियांग, क्या तुम्हारे अलावा घर में कोई और है? तियांग ने कहा, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं, आपको ऐसा क्यों लगा? जिन ने कहा, तुम डर क्यों गए? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था क्योंकि तुम्हारा घर बहुत ही डिसिप्लिन लग रहा है। तुम तो ऐसे नहीं हो, तुम्हारी चीज़ें इधर उधर फैला रहता है। क्यों, मैंने सही कहा ना? तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं अपने सामान को बहुत ही संभाल कर रखता हूँ। आर्यन ने कहा, जिन तुम आते ही तियांग के साथ शुरू हो गए। ने कहा, मैंने ऐसा क्या कह दिया? जो सच है मैंने वही कहा है। तियांग तो ऐसा ही करता है ना, वो अपनी सामान इधर उधर फैला कर रखता है, लेकिन आज घर बहुत ही डिसिप्लिन लग रहा है। तियांग ने कहा, आप लोग बहुत ही थक गए होंगे, चलिए मैं आप लोग को आपके कमरे में लेकर चलता हूँ। जिन ने कहा, तियांग इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर पहली बार तो नहीं आए हैं ना, हमें पता है हमें कहाँ जाना है। तुम वैसे बहुत ही आज अलग लग रहे हो। तियांग ने कहा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है बार बार? मैंने ऐसा क्या कर दिया? आयम ने कहा, जिन तुम भी तियांग के पीछे ही पड़ गए। तियांग को अगर गुस्सा आ गया ना, वो हमें यहाँ पर नहीं रहने देगा। और तुम जानते हो ना हम यहाँ पर क्यों आए हैं? जिन ने कहा, और किसके लिए? तियांग की शादी के लिए। आर्यन ने कहा, तुम आते ही कह दिया। मुझे तुमसे यही उम्मीद था, तुमसे एक भी बात नहीं चुपते है ना? जिन ने कहा, आर्यन इसमें मेरी क्या गलती है? तियांग की शादी के लिए आया है ना। तियांग और जिमिन की जोड़ी बहुत ही अच्छे लगेंगे, क्यों मैंने सही कहा ना? तियांग ने कहा, क्या जिमिन? जिमिन से मैं शादी कभी नहीं करूँगा, वो मेरी दोस्त है, मैंने उसको हमेशा मेरी दोस्त की तरह देखा है। और शादी दूर की बात है, मैं उससे बिल्कुल प्यार नहीं करता हूँ। जिन ने कहा, तो फिर किसे प्यार करते हो? अगर तुम जिमिन से प्यार नहीं करते हो तो वो बिल्कुल एंजल है, तुम्हें एंजल से प्यार नहीं है क्या? तियांग ने कहा, एंजल होंगे आपके लिए, मेरे नहीं। आप अपने भाई की बुराइयां नहीं कर सकते हो, लेकिन मुझे पता है जिमिन को हर किसी से प्यार हो जाता है और आपकी छोटे भाई है, इसलिए आप चाहते हो ना कि जिमिन और मेरी शादी हो जाए, लेकिन मैं उससे कभी शादी नहीं करने वाला हूँ। मेरे बेदा ने जो गलती किया है वो मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। जिन ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? तियांग ने कहा, कुछ नहीं, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, आपने मेरी बेदा से शादी किया है ना, तो आपको उनके साथ खुश रहना चाहिए, आपको मेरे बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं अपने बारे में सोच सकता हूँ। जिन ने कहा, तियांग तुम मुझे इंसल्ट कर रहे हो, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा आर्यन। आर्यन ने कहा, जिन शांत हो जाओ, तियांग तुम्हें जिन से माफ़ी मांगना होगा। तियांग ने कहा, कभी नहीं। जिन ने कहा, आर्यन तुमने देखा ना, तियांग मुझसे माफ़ी नहीं मांग रहा है, मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा। आर्यन ने कहा, जिन तुम भी शांत हो जाओ, क्या ऐसे करने से तियांग शादी कर लेगा जिमिन से? क्या तुम नहीं चाहते हो जिमिन इस घर में आ जाए? अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम्हें शांत रहना पड़ेगा, वैसे भी तुम प्रेग्नेंट हो, तुम भूल मत जाना। जिन ने कहा, आर्यन ठीक है, मैं तुम्हारी बातें मान लेता हूँ, लेकिन अगर तियांग ने सुबह को मुझसे माफ़ी नहीं मांगा ना, तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। आर्यन ने कहा, ठीक है ठीक है, अब तुम मेरे साथ चलो। उसको कमरे में लेकर चले जाते हैं। तियांग ने कहा, माफ़ी और मैं कभी नहीं। और यहाँ पर बच्चा रोने लग जाता है। तियांग दौड़कर जंको के पास आ जाता है और कहते हैं, क्या हुआ, वो रो क्यों रहा है? जंको ने कहा, मुझे कैसे पता वो क्यों रो रहा है? तियांग ने कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुमने उसको जन्म दिया है, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो क्यों रो रहा है। जंको ने कहा, वो बच्चा है, वो बोल नहीं सकता है और मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ। वो रो रहा है, मैंने उसको खाना खिला दिया है, उसकी डायपर चेंज कर दिया है, फिर भी वो रो रहा है, मैं क्या करूँ? अब उसको क्यों रोना आ रहा है मैं नहीं जानता हूँ। उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा, उसकी बॉडी भी बहुत ही गर्म लग रहा है। तियांग ने कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? जंको ने कहा, मैं तुम्हें कैसे कहता, तुम मुझे कमरे में बंद करके रखे हो। आखिर तुमने घर को हॉस्पिटल बना दिया, मुझे डॉक्टर बनना था, लेकिन तुमने घर को ही एक हॉस्पिटल बना दिया और मुझे पेशेंट बना दिया। मुझे पेशेंट नहीं, मुझे डॉक्टर बनना था। तियांग तुमने क्या कर दिया है मेरे साथ? जंको बहुत ही गुस्से में चीखने लगता है। तियांग ने जंको की माउथ पर हाथ रखते हुए कहा, धीरे से कहो, और वैसे भी तुम्हें बच्चे को संभालना आना चाहिए जंको, और तुम्हें पता होना चाहिए बेबी को कब किस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन तुम हो कि बहुत ही लापरवाह हो। जंको ने कहा, क्या मैंने लापरवाही किया है?
और तुमने क्या किया? तुम मुझे शादी करके घर में लेकर आ गए, मुझे एक बच्चा देकर घर में बैठा दिया, मुझे बाहर नहीं जाने देते हो। मैं कैसे पता लगाऊं आखिर एक बच्चे को कैसे पाला जाता है? तुम मुझे फ़ोन में भी हाथ नहीं लगाने देते हो, न ही टीवी ऑन करने देते हो। मुझे बाहर की कोई खबर नहीं। बच्चे को कैसे पाला जाता है मैं कैसे जानूं? इस उम्र में मैंने कभी सोचा भी नहीं था मुझे बच्चे को संभालना पड़ेगा। इस उम्र में मुझे कॉलेज जाना चाहिए, मुझे डॉक्टर बनने के लिए बहुत ही हार्ड वर्क करना चाहिए, लेकिन नहीं। तियांग ने कहा, जंगकुक आखिर तुम एडल्ट हो, इससे ज़्यादा तुम्हें और क्या चाहिए? तुमने बच्चे को जन्म दिया, तुम्हें फैमिली को संभालना चाहिए, तुम्हें फैमिली बनाना चाहिए और खुश रहना चाहिए। शादी हो गया है, तुम्हें पढ़ाई करने की या फिर डॉक्टर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जनको ने कहा, तुम एक नंबर के साइको हो, मैं ऐसे ही नहीं कहता हो। आर्यन ने जिन को जैसे तैसे समझाकर इस घर में 2 दिन तक रखा, लेकिन तियांग ने जिन से माफ़ी नहीं मांगा तो जिन ने कहा मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा और बात जाने की जिद कर रहा था। तियांग ने कहा, अगर जाना है तो जा सकते हो आप, मैं आप लोग को नहीं रोकूंगा। तियांग भी मन में यही चाहता है कि जिन गुस्सा करके ऐसे चले जाए। तियांग जानबूझकर जिन को और गुस्सा दिला रहा था। तियांग ने कहा, आप मेरे भाई को खुश नहीं रख सकते हो तो आपकी भाई मुझे क्या खुश रखेगा? आप दोनों का बस यही मोटिव है किम के साथ अपना नाम जोड़ना और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना। जिन ने कहा, तियांग अब तो मैं इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहूँगा और जिमिन की शादी तुमसे बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। तियांग ने कहा, मैं भी तो ऐसा ही चाहता हूँ ना, मैंने कब कहा कि मैं जिमिन से शादी करना चाहता हूँ? और यहाँ पर बच्चे रोने लग जाते हैं। जिन ने कहा, आर्यन क्या तुमने कुछ सुना? तियांग ने कहा, आप लोग को कुछ सुनने की जरूरत नहीं, चले जाइए यहाँ से। आर्यन ने कहा, तियांग रुक जाओ, मैंने बहुत सह लिया, तुमने मेरी हस्बैंड की बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट किया है, लेकिन तुम मुझे बताओ घर में क्या चल रहा है? घर में बच्चे की रोने की आवाज़? क्या इस घर में कोई बच्चा है? तियांग ने कहा, इस घर में कोई बच्चा है या नहीं आप लोग को जानने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग अपने काम से मतलब रखिए। लेकिन जन को बच्चे को गोद में लेकर बाहर आ जाता है। तियांग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। तियांग जनको के पास आकर उसकी शोल्डर को टाइटली पकड़ते कहा, तुम बच्चे को लेकर बाहर क्यों आ गए हो? जिन ने कहा, तियांग ये कौन है? तो इसलिए तुम शादी नहीं करना चाहते हो? तुमने पहले ही घर में एक, और वो बहुत ही बुरी तरीके से एक बात कहता है जो तियांग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और तियांग ने जिन पर हाथ उठा दिया। आर्यन ने कहा, तियांग तुमने क्या किया है? आर्यन और तियांग के बीच में फाइट होने ही वाले हैं। जंगकुक बीच में आ जाता है, कहते हैं, बस कीजिए आप लोग, क्या कर रहे हो? मेरा बच्चा डर जाएगा। और तियांग तुमने ऐसा क्यों किया है? तुम इतने पागल कैसे हो सकते हो? तियांग ने कहा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्या तुम्हें वो दिखाई नहीं देता है? तुम सिर्फ मुझे साइको कहते हो। साइको मुझे तुम लगते हो जंगकुक। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए इतना कुछ करता हूँ, फिर भी तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखाई देता है। किसी को इस घर से जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही इस घर से चला जाता हूँ। ऐसे कहते ही तियांग घर से चले जाता है। जंगकुक तियांग को रोकने की कोशिश की, लेकिन तियांग वो किसी की भी बात नहीं सुनता है। जिन ने कहा, तुम्हारा नाम जंगकुक है और तुम इस घर में कब से हो? जंगकुक ने सारी बातें कहने के बाद जिन ने कहा, तुमने सही कहा, तियांग एक नंबर की साइको है, उससे और क्या ही उम्मीद किया जा सकता है। अच्छा है कि जिमिन की शादी तियांग से नहीं हुआ है, वरना जिमिन की लाइफ तो डिस्टर्ब हो जाता। जंको ने कहा, बस बहुत हो गया है, मैं अपने हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। मैंने जो कुछ भी कहा है वो सिर्फ मुझे कहने का हक है और कोई मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं कहेगा। जिन ने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ, तुम्हें यहाँ से बचाने की कोशिश करना चाहता हो और तुम हो कि मुझे ये बोल रहे हो? जंकोक ने कहा, मुझे बचाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहीं पर ही सही हूँ, मुझे इसी घर में रहना है, आप लोग जा सकते हो। आर्यन ने जंकोक से कहा, पहली बार तियांग को किसी से प्यार हुआ है, अगर वो तुमसे प्यार करता है, उसने कहा, तो सही होगा। तुम्हें तियांग का ध्यान रखना चाहिए और जिन मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हें यहाँ पर इस तरह से हार्ट होते नहीं देख सकता हो। जैसे मेरा भाई मेरे लिए बहुत ही अजीज है, वैसे ही तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता हो, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। जिन जिन की हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जंगकुक वो अपने बच्चे को लेकर बाहर की तरफ तियांग को ढूंढने के लिए निकलने वाले थे, लेकिन बहुत ही अंधेरा हो गया है, जंगकुक को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तियांग इतने अंधेरे में कार बहुत ही स्पीडली चला रहे थे और वो कार को एक साइड पर रोक लेते हैं और वो ड्रिंक करने लग जाते हैं। तियांग के आंखों पर आंसू थे और तियांग कार में जाकर बैठ जाते हैं। पूरी रात तियांग कार में ही थे और यहाँ पर जंगकुक वो अपने बच्चे को लेकर तियांग का इंतजार कर रहा है। जंगकुक ने कहा, नहीं, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने हस्बैंड को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने जितनी भी गलती किया है, मैं सारी गलतियों के लिए तियांग से माफ़ी मांगूंगा। तियांग ने मेरा इतना ध्यान रखा, मुझसे इतना प्यार किया
और मैं हूँ कि हमेशा तियांग को बुरा वाला कहता रहा। तियांग सच में मुझसे बहुत प्यार करता है। आज मुझे समझ में आ गया है। सिर्फ आज ही नहीं, मैं इतने दिनों से भी समझ रहा था, लेकिन मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था क्योंकि मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। लेकिन अब लगता है ये लाइफ ही मेरे लिए ठीक है। कुछ लोग तियांग को घर लेकर आ जाते हैं। तियांग अभी भी ड्रंक है। जनको तियांग को देखकर कहता है, क्या हुआ तुम्हें? तियांग ने कहा, कौन हो तुम? जनको ने कहा, तियांग मैं जंको को। तुम मुझे कैसे नहीं पहचान रहे हो? तियांग ने कहा, मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचान सकता हो? तुम ही तो हो जिससे मैं बहुत प्यार करता हो, लेकिन तुम मेरे प्यार को कभी नहीं समझोगे। जनको ने कहा, तियांग मैं तुम्हारे प्यार को समझता हूँ, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था। लेकिन आपसे मैं तुम्हारे प्यार को ठुकराऊंगा नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हो। मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ तियांग, तुम्हें जानना चाहता हो, और तुम्हारे बच्चे के लिए मैं तुम्हारे साथ अपनी बाकी की लाइफ गुजारना चाहता हो। तियांग ने कहा, सिर्फ बच्चे के लिए? क्या अगर हमारा कोई बच्चा नहीं होता, क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाते जंकुक? अगर मैं तुम्हें मौका देता जाने के लिए, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर बंदी बनाकर नहीं रखता, तो मुझे तुम छोड़कर कब का चले जाते, है ना? जनको ने कहा, तिया शायद मैं ऐसा करता, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हो गए है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, और कहीं ना कहीं मैं भी तुम्हें पसंद करने लग गया हूँ। कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता हूँ, और नहीं मैं तुम्हें छोड़कर जाऊँगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ तियांग। तियांग ने कहा, जनको क्या तुम सच कह रहे हो? मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? जनको ने तियांग को संभालते कहा, पहले तुम रूम में आ जाओ, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। तुम होश में नहीं हो, तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। तियांग ने कहा, किसने कहा मुझे याद नहीं रहेगा? मुझे सब कुछ याद रहेगा कि तुम भी मुझे पसंद करते हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? तियांग ने मुस्कुराते कहा। जनको ने तियांग की लिप पर किस करते कहा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम मुझसे जितना प्यार करते हो ना, मैं तुमसे उतना प्यार तो नहीं करता हो, लेकिन उतना ही प्यार मैं तुमसे करना चाहता हूँ तियांग। तियांग ने जनको की गले को पकड़कर उसकी माउथ पे बहुत ही डीपली किस करने लगा। जनको का तियांग बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे, और यहाँ पर बच्चा भी सुकून से सो रहा था। तियांग जंकुक दोनों नाइट स्पेंड करने के बाद जैसे सुबह हो जाता है, जंकुक बहुत ही खुश था। उसकी फेस पर सेटिस्फेक्शन थे। लेकिन तियांग उठने के बाद जंकुक अपने सीने में देखकर कहा, क्या हुआ? तुम मेरे सीने में इतनी खुश क्यों लग रहे हो? क्योंकि जब भी तुम मेरे आसपास होते हो तुम खुश नहीं लगते हो जंकुक। तुम्हें क्या हो गया है? जंकुक ने कहा, तियांग क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? तियांग ने जंकुक की लिप पर किस करते कहा, तुम्हें क्या लगता है? जंकुक ने कहा, तुम बहुत बुरे हो। तियांग जंकुक को फिर से किस करने ही वाले थे, लेकिन बेबी रोना शुरू कर देते हैं, और तियांग और जंकुक एक दूसरे को देखकर मुस्कुराता है। इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।